रोहतक शहर में आउटर किला रोड पर सोमवार सुबह एक दुकान में आग लगी। आग भिवानी स्टैंड के निकट सुबह करीब 10:15 बजे पर्स की दुकान में लगी थी। देखते ही देखते आग ने साथ लगते रेमंड के शोरूम और एक दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए जुट गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी तक एक जूतों का शोरूम और पर्स और सौंदर्य प्रसाधन की दुकान जलकर खाक हो चुकी है। रेमंड शोरूम के ऊपर के हिस्से में आग लगी है। 5 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अब पड़ोस में एक घर तक आग की लपेट में पहुंच गई है। तेजी से आग फैलने के कारण दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सर, आपका नाम? आप इनके बेटे हैं? हाँ जी। कब पता लगा था आग का? हम दुकान के अंदर काम कर रहे थे, बाहर बाजार में एकदम शोर हुआ कि कुछ शॉर्ट सर्किट साइड कुछ लग रहा है, धुआं सा लगा। मैं बाहर आया, मैंने देखा आग लगी, शोर मचा, आग लगी। इतने में मैंने कहा चल मैं इधर का समर्सिबल ऑन कर देता हूँ ताकि पानी का फटाफट अर्ली पॉसिबल कुछ हो जाए। शोर डाला कि फायर ब्रिगेड को कॉल करो। इतने में वो समर्सिबल ऊपर ही गया ही था, तो ऊपर देखा तो ऊपर बहुत ज्यादा सफोकेशन और धुआं हो चुका था। मैंने कहा समर्सिबल को तो जो होगा पता नहीं क्या बनेगा, और मैं तो बस अपने बच्चों को और फादर को, पापा भी इनका घुटने को ऑपरेट हुआ है, तो ये चल नहीं सकते, तो ये ऑन बेड है। तो फिर मैंने तो इनको फटाफट उठाया और वाइफ को बोला बच्चे को उठा। एक लड़की मेरी स्कूल गई हुई है, लड़का साथ में था, उसको उठाया, मदर को उठाया। मैंने कहा बस छोड़ो और क्या। तो कैसे लेके आए ऊपर से नीचे? आप अकेले? इनको खुद उठा के अकेला लेके आया। तो घर भी ऊपर ही था आपका? हाँ, मेरा घर ऊपर ही। तो कितना नुकसान मान रहे हो हुआ होगा? अभी तो मैडम अभी तो देखा ही है। बाकी सारा जो स्टॉक था और ये जो सारा दुकान था तो सब। किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी फुटवेयर वो भी सब जल कर रहा? सब। कोई इंश्योरेंस हुआ हो? कौन कौन थे घर पे? बाबूजी थे? फिर तो आप कैसे? अंदर ही थे दुकान में? घर से? ऊपर रेजिडेंस है, ये ऊपर थे, इनको मैं लेके आया। आप ऊपर आइए। मेयर साहब, कब पता चला था ऐसे ऐसे आग लगी है? मेरे पास तो लगभग 20 मिनट पहले, 20-25 मिनट हुए होंगे, टेलीफोन पहुंचा, तो मैं तुरंत फायर ब्रिगेड को भी किया। 5 गाड़ी आ गई है। और वैसे बड़ा दुख की बात है कि इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। सबसे पहले कहते हैं अटैची वाली दुकान पर कल ही सामान लेकर आए थे वो सरदार जी, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। बहुत दुख की बात है, लेकिन आग के समक्ष चलता नहीं, पूरी कोशिश की जा रही है। दमकल वालों ने भी पूरा तरह काम किया है। तो मैं इसमें क्या कहूँ, बड़ी दुख की घड़ी है पूरे। लेकिन ये बात अच्छी है कि सारा बाजार बच गया, बिल्कुल कंजेशन में है। तो अच्छा, दमकल विभाग के कर्मियों द्वारा ये कहा गया है कि दुकानदारों में ये आपसी नोकझोंक हो गई थी कि पहले मेरी आग बुझाओ, मेरी आग बुझाओ। प्रशासन को इस पर देखना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है, हमेशा ही सब आदमी अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी कंट्रोल हुआ और इससे काफ़ी बचाव हुआ। लेकिन जो नुकसान हुआ उसके लिए बहुत बड़ा दुख है, और हम कोशिश भी करेंगे कि जितना सरकार की तरफ से इनका मदद हो सकेगी कराएंगे। कोई आर्थिक मदद बात करेंगे सरकार की तरफ से, जैसे भी हो सकता है। मेरा नाम दीपक शर्मा, असिस्टेंट फायर ऑफिसर रोहतक। सर, कब पता लगा था आपको? 10:50 पर सूचना मिली थी हमारे को कि ऐसे ऐसे प्रताप चौक के ऊपर शौर्य मार्केट के पास में आग लगी हुई है। हमारी मौके के ऊपर जो है एक गाड़ी गई, उसने बताया कि ज़्यादा आग है, इसके चक्कर में हमने दोबारा जो है और गाड़ी मंगा दी। टोटल अभी तक हमारी मौके के ऊपर 6 गाड़ी आ चुकी हैं। 6 गाड़ियों में हमारे 20 आदमी जो हैं अभी मौके पर हाजिर हैं। आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। ये 3 दुकानों की आग थी, 4 मंजिला बिल्डिंग थी। एक के अंदर हमारा कपड़ा था, दूसरे के अंदर लेडीज़ के पर्स थे, और तीसरी के अंदर हमारे जूते थे। जो 2 दुकानें हैं वो पर्स वाली और जूते वाली वो ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से, और जो बाकी कपड़े वाली है उसमें हल्का फुल्का नुकसान हुआ है। बाकी आग हमारे को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। फायर सेफ्टी के मानकों पर खड़े थे वो तो अभी बस जब इसके बाद चेकिंग करने जाएंगे तब पता चलेगा जी। बाकी जो रास्ता था ये बड़ा तंग था। मेरी प्रशासन से ये उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके ये रास्ते जो है वो क्लियर कराएंगे। ताकि हमारी 6 गाड़ी आई है जी। तो आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी का सामना ये करना पड़ा कि तीनों दुकानों के अंदर आग थी। हर कोई ये कह रहा था कि हमारी आग बुझाओ पहले आके। तो मेरी निवेदन ये है कि फायर डिपार्टमेंट को अपना काम करने दीजिए,
क्योंकि डिपार्टमेंट को अच्छे से पता है कि कहाँ पे ज़्यादा आग लगी है और किसकी आग पहले प्रायोरिटी है वो जानी है। क्योंकि लोग हमारे को ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे थे कि पहले मेरी बजाओ, और इस चक्कर में एक दो से हाथापाई भी हो गई। तो मेरी प्रशासन से ये उम्मीद है कि इन लोगों को समझाएं एक बार आके, और जो भी मार्केट के प्रधान हैं उनको आके ये बताया जाए कि भाई हमारे लिए सब आदमी बराबर है, हमारे को सबकी आग जो है वो बराबर मात्रा में बुझानी है। और कितनी दुकानें चल रही हैं? आज सुबह ही एकदम से दुकानें तो खुल गई थी, ये लाउडली। आज सुबह दुकानें जब खुली हैं तो लगभग दुकान के खुलने के 15-20 मिनट बाद जो है वो जो बीच वाली ये दुकान है जिसके अंदर लेदर का सामान पड़ा था सारा, बैग्स वगैरह, लेडीज़ पर्स वगैरह, इसमें आग लगी है एकदम से। और आग इतनी ज़बरदस्त थी कि ये साथ जूते की दुकान है, उसने इसको भी अपने घेरे में ले लिया, और साथ उधर कपड़े की दुकान है, क्योंकि तीनों फ्लेमेबल आइटम्स हैं देखा जाए तो। और आग इतनी भयंकर थी कि 20 या 25 फुट की जो गली है इसमें आप सामने देखेंगे कि यहाँ तक ये प्रभावित हुई हैं ये दुकानें। और ये तो चलो चप्पल वाले पे भी आई हैं, आप देखें इनकी लाइट्स वगैरह सब जल के राख हो गई हैं। तो ये तो बहुत अच्छा इन अधिकारियों ने किया है जो इस तरह से इतने मौके पे फटाफट से इन्होंने अपनी तत्परता दिखाई है और आग पे काबू पाया है। नहीं तो ये आग आगे बढ़ भी सकती, जहाँ 3 लपेटे में आई हैं दुकानें वहाँ पूरी मार्केट को आगे तक सफ़र कर सकती थी। रिस्क हो गया ना ये। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी जो नुकसान हुआ उसका आकलन जो है वो एक बारी सारा देखो, माल तो सारा इस दुकान का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, साथ जूते वाली है उसका भी ख़त्म हो गया, कपड़े वाली की फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो आग जो है वो लगी है और कपड़ा जला है। तो आकलन तो इसका बाद में हो पाएगा, मगर जान माल बचा लिया गया है सबको और अधिकारियों ने बहुत अच्छे से काम किया है। बताया गया एक घर भी था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ, ये आग फिर लगी दोबारा। हेलो, एक मिनट बोलना उनको। हेलो, अच्छा, कब पता लगा था कितने बजे आग लगी है? सुबह करीब 10:15 के करीब से पता लगा। और जैसे ही सूचना आई और यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लगता है। बाकी मेरा प्रशासन से और सरकार से एक गुजारिश है कि यहाँ शोरी मार्केट भी है और जो मुख्य बाज़ार हैं वो यहाँ हैं। तो एक जो ये गवर्नमेंट स्कूल की पार्किंग है, ओल्ड गवर्नमेंट स्कूल की पार्किंग है, जहाँ पे कम से कम 1 या 2 जो है वो जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनको खड़ा रखें हमेशा ही। जैसे शोरी मार्केट है, सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है, तो यहाँ से यहाँ आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि पूरा शहर क्रॉस करके सारा क्राउडी एरिया है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि 2 गाड़ियाँ यहाँ पे भी खड़ी रखें। और भिवानी स्टैंड पे तो एक पीछे भी इन्होंने खड़ी की थी, हम लिख के भी देंगे अपनी तरफ से कि यहाँ पे भी एक जो व्हीकल है इनका फायर ब्रिगेड का वो हमेशा खड़ा रहे। ठीक है।